हाँ गैस, तो ये वाली पोजीशन पे आप लोग पुट साइड का पोजीशन होल्ड करने के बारे में सोचोगे या फिर आप लोग यहाँ पे जो है कॉल साइड के पोजीशन के बारे में, एंट्री के बारे में सोचोगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी जो होने वाला है ना, वो कौन सा होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करोगे तो ये जो लेवल्स होती है ना कहीं एक ट्रैपिंग वाली लेवल्स होती है। तो इस जगह के आसपास में हमें क्या करना होता है, एक हमें यहाँ पे वेट करना होता है, ध्यान से देखना पड़ता है कि मार्केट यहाँ पे कहाँ पे जा सकता है। क्या मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पे अपर साइड का है, मतलब के ऊपर की साइड का है, या फिर मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल करना चाहता है। अब जैसे मार्केट के अंदर आपको ये जो है दोनों चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो जाकर के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई साहब मार्केट में मुझे अपर साइड जाना है या फिर यहाँ से इस लेवल से डाउनफॉल आना है। अब इस लेवल्स को देखते हुए बहुत से लोगों ने पहले तो ये किया होगा कि उन्होंने डाउन साइड का एंट्री बना लिया होगा, ठीक है। अब ये देखिए, मार्केट यहाँ तक आया था, कहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ पे आने के बाद में मार्केट अभी रिवर्स हो रहा है। कैसा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। एंड काफ़ी फास्ट तरीके से जो है वो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट जितना ज़्यादा फास्ट तरीके से यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करेगा, रिवर्स होने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा मार्केट में अपर साइड के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। ये बात तो आपको समझ गई। तो गाइस यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था ना कि मार्केट ट्रैपिंग किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मार्केट ट्रैपिंग के अंदर यहाँ पे जो है मार्केट जो है वो अभी डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है। क्या कर रहा है, मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे कर रहा है। अब ये डाउन साइड का मोमेंटम करते करते मार्केट ने सडनली एक अपर साइड का स्पाइक मारा था, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो स्पाइक होता है, तो ये स्पाइक कैसे होता है कि यहाँ से अगर मार्केट को अपर साइड में जाना होता ना, तो ये यहीं से चले जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्लो डाउन हो गया। क्या कर रहा है, ये स्लो डाउन हो गया। अब स्लो डाउन का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, एंड अगर जाना चाहता है तो फिर यहाँ पे और रुक करके फिर अगर ऊपर निकलता है तो हम यहाँ कह सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी चांसेस क्या है कि अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे ब्रेक करेगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से डाउनफॉल यानी कि 300 के टारगेट तक वापस जा सकता है। अपर साइड के लिए इसका जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा ना, 650 का रहेगा। जैसे ही मार्केट 650 का लेवल ब्रेक करेगा ना, तो आपको अपर साइड में यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा लेवल देखने मिल सकता है ऊपर की साइड में। अब अगर ये ऊपर जाना चाहता है ना, तो कौन से लेवल तक ऊपर जा सकते हैं वो मैंने आपको बता करके रखा हुआ है। एंड अगर डाउनफॉल करना चाहते हैं तो कौन से लेवल से डाउनफॉल कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता करके यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और समझनी होती है कि यहाँ पे देखिएगा जिस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट है ना, अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी। जैसे यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल कर रहा है, एंड यहाँ पे ये जो लेवल्स होता है ना, इसे कहते हैं ट्रैप लेवल्स। क्या कहते हैं इसे, ट्रैप लेवल्स। अभी ट्रैप लेवल्स के अंदर क्या होता है, सी ई भी परचेसिंग होता रहता है एंड पी भी परचेसिंग होता रहता है। अभी जैसे सी परचेसिंग होगा वैसे ही पी का परचेसिंग के बारे में सोचेंगे लोग, जैसे पी परचेसिंग होगा वैसे सी वाले एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे लोग। तो ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे चल रही है ई वाले जोन के अंदर। अब इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि ये वाले जोन में अंदर अगर आप लोगों को अभी ट्रेड फाइंड करना है तो वो कौन से लेवल से रहेगा। अपर साइड में आपको डाउन साइड का जो ऐसा लेवल्स ब्रेक कर देगा ना, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा टारगेट मिलेगा सीधा सीधा 300 तक का। एंड अगर यहाँ पे 650 का जो लेवल है, एक बार ये ब्रेक हो जाएगा ना ऊपर में, तो यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर के साइड में जा सकता है। क्यों, अब आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे आया था, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, रिवर्सल से भी अभी वापस रिवर्सल ले लिया, तो बहुत डबल रिवर्सल मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे दे चुका है। अब उसी के साथ में क्या हमारा यहाँ पे निफ्टी कुछ अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो भी हम एक बार चेक करते हैं। और उसके साथ में अगर आप लोगों ने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया है तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री होता है ज्वाइन करने के लिए, एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए कि अगर हमें निफ्टी में यहाँ पे कोई ट्रेड आउट फाइंड आउट करना है, या फिर निफ्टी के लिए हम कुछ सोच रहे थे कि निफ्टी के अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर ट्रेड आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं, तो फिर वो कौन सा हो सकता है। देखिए, सबसे ईजी बात होती है कि मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा गैप डाउन कर लिया, और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया। क्या किया मार्केट ने, कंटिन्यूसली नीचे यानी कि डाउन साइड का मूव दिखा दिया, ठीक है। अब ये जब डाउन साइड का मूव दिखा रहे हैं तो उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्केट एक साइड वे जोन में चल चुका है, साइड वे जोन में। अभी साइड वे जोन में चलने के बाद में भी मार्केट के अंदर किस तरीके से आप बढ़िया सा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो, तो उसके पीछे भी कुछ लॉजिक होते हैं, वो आपको समझना होगा। अब उसी लॉजिक के साथ साथ में एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी कि यहाँ पे देखिएगा, असली खरीदना यहाँ पे हुआ था, असली मज़ा यहाँ पे हुआ था। जैसे मार्केट ने इस लेवल्स को ब्रेक किया ना, कहीं ना कहीं मार्केट अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास गया, यहाँ पे वो रुक गया था। अब यहाँ से एंट्री पॉइंट मिलता है, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस हंटिंग जैसे नीचे आता है, एंड स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जाता है, लेकिन वो ज़्यादा टिक नहीं पाता, यहीं से मार्केट रिवर्सल लेना शुरू कर देता है।
अगर यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना होता ना, तो मार्केट क्या करता था कि मार्केट ये जो लेवल्स है ना, ये वाले लेवल्स 1 2 3 4, ये 4 लेवल्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। मतलब कि ये लेवल एंड ये लेवल, ये 2 कैंडल्स भी बहुत थी। उसके बाद में भी अगर नीचे आ रहे तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक डेंजर ज़ोन कहीं न कहीं जनरेट आपके ऑलरेडी हो चुका है। तो इस डेंजर ज़ोन से हमें बचना था। क्या करना था? हमें डेंजर ज़ोन से बचना था। उसके बाद मार्केट ने सेकंड ट्रैपिंग यहाँ पे कर लिया। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे रुक रहा था ना इस लेवल्स के आसपास में, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ऑलरेडी इन ट्रैप्स को ट्रैप कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी जोन फाइंड आउट करके मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जब मार्केट आया तो बहुत से लोगों ने डेफिनेटली यहाँ से अपर साइड का व्यू बनाया लिया होगा कि मार्केट तो अभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने वहाँ पे नहीं किया, मार्केट ऊपर नहीं गया। उसके बाद अगेन मार्केट साइड में रहा। एंड यहाँ पे भी जब मार्केट ये रुक रहा था इस लेवल्स के आसपास में, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस लेवल्स के आसपास मार्केट अगेन वेट कर रहा था। ठीक है, अब ये लेवल जो है ना, ये लेवल, तो ये इस लेवल्स के आसपास मार्केट सपोर्ट नहीं कर पा रहा था कि ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे आना चाहता है। तो इसलिए मार्केट ने क्या किया, अगेन वहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्रैपिंग जोन जनरेट कर लिया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मार्केट बिल्कुल लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रैप कैसे होता है। देखिएगा आप, मार्केट पहले तो नीचे आया, फिर सडनली मार्केट अपर साइड में गया एंड उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अपना साइड जोन के अंदर आकर के मार्केट यहाँ पे अगेन ट्रैप कर लिया है। सडन ट्रैपिंग होती है ये। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको डिसाइड करना डिफिकल्ट सा हो जाता है कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। क्या आप लोगों को डाउनफॉल का लेवल चाहिए या फिर आपको ऊपर साइड का लेवल चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक बार ये चीज़ समझ जाते हो कि आपको ऊपर साइड का लेवल चाहिए या फिर डाउन साइड का लेवल चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब तो मार्केट खैर अभी एक और नई कैंडल यहाँ पे बनने के लिए शुरुआत हो चुकी होगी। एंड यही है वो नई कैंडल जो यहाँ पे अभी बनने के लिए शुरुआत हो रही है। जो 39 वाला जो टाइम था ना हमारा, उसके आसपास मेरे हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे एक बूम दे दिया था अपर साइड में। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी मार्केट डाउनफॉल यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है या फिर अपर साइड। इसका भी इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर इसमें मतलब कि निफ्टी में अगर अपर साइड का लेवल आपको आइडेंटिफाई करना है, तो निफ्टी के लिए हमारे पास में रहेगा कि 24,760 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। एंड जैसे ही इस लेवल्स का ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं आपको 720 तक के टारगेट दे सकता है। ऊपर की साइड में जैसे ही मार्केट यहाँ पे 800 का लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट आपको सीधा 840 तक के अपर साइड के टारगेट दे सकता है। तो ये दोनों टारगेट अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आकर के आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है। फिर चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, लाइव अपडेट आपको सीखने मिलते हैं ताकि आप उन अपडेट्स को देखिए, समझिए एंड उससे सीख रहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे एक जगह पे ट्रैपिंग होता है ना, तो दूसरी जगह पे कहीं ना कहीं स्लो मोमेंटम होता है या फिर दूसरी जगह कहीं ना कहीं मार्केट रुकने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आज देखने मिली थी। कहाँ पे देखने मिली हमें, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन ट्रैफिक होता है। एक्सक्यूज मी गाइस। ठीक है, तो ये हुआ था। एंड लाइव मार्केट में भी हमने कुछ अपडेट कर दिए थे जो काफ़ी बढ़िया चल चुके थे आज भी। एंड उसका भी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेगा हमारे टोटली फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। तो आप फटाफट यहाँ पे आइए, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टोटली फ्री है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।